क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एग्जांपल नंबर 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6 5 और b -4 3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर, बराबर दूरी पर हो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a 6 5 एंड b -4 3। ठीक है बेटा, अब देखो समझने की बात है, आपसे बोल क्या रहा है करने के लिए। ये बोल रहा है कि एक कार्तीय तल है, वहां पर y एक्सिस है, y एक्सिस पहला ये वाला दोनों प्लस में, तो यहां कहीं होगा। मान लीजिए ये है 6 और 5, ये पॉइंट है जिसका नाम मैंने a रख दिया। ठीक है बेटा, और b पॉइंट है कि x का तो माइनस है और y का प्लस है, यानी कि यहां पर है, ये हो जाएगा -4 और 3। ये एक b पॉइंट हो गया बेटा, ये मैं पॉइंट मान लेता हूं। और यहां से ये वाला पॉइंट, अभी मैंने यहां पर इस पॉइंट को मैं यहां बना रहा हूं, यहां से ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, बराबर दूरी पर है, यानी जितनी दूरी की है उतनी ही दूरी की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बात समझ रहे हैं? और कहां बोल रहा है, y अक्ष का बिंदु निकालना है, यानी कि इस बिंदु को निकालना है। बेटा इस बिंदु पर, इस बिंदु के मान क्या होंगे, x का मान क्या होगा बताओ, इस बिंदु पर x का मान क्या होगा? अरे ये जो बिंदु है इस पर x का मान क्या होगा? 0। अरे भैया इस पॉइंट पर, इस पूरे पॉइंट पर x क्या है, 0 है, और y क्या है, y तो y है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि पॉइंट क्या है, 0 और y है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर यहां पर कोई पॉइंट मुझे मिलेगा तो वो क्या होगा बेटा, x और 0 होगा। भाई x का मान कुछ होगा और y का मान क्या होगा, 0 होगा। बस यही क्वेश्चन है, समझ गए? अब इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो पॉइंट है मैंने मान लिया यहां, और इसका मान क्या होगा, 0 और y होगा। और यहां कोई पॉइंट है a, यहां कोई पॉइंट है b, या मैं यहां a मान लेता हूं, यहां b मान लेता हूं, जिस तरीके से उसमें दिया गया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -4 और 3, और इसके मान क्या हो जाएंगे बेटा, 6 और 5। और ये जो पॉइंट है बराबर दूरी पर, यानी इक्वी डिस्टेंस का मतलब है दोनों रेखाएं क्या है बच्चे, बराबर है। समझ गए बात को? तो आप इस पॉइंट को मान लीजिए, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे कि माना y अक्ष पर बिंदु P, माना y अक्ष पर बिंदु P, बिंदु AB से समदूरस्थ है। समझ गए बात को? हमने बोला कि जो P पॉइंट है ये इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट अ पॉइंट P on y axis is equidistant from points A and B। A B से क्या है, बराबर बराबर इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर बराबर दूरी पर। बात समझ में आ गई इतनी? कोई दिक्कत है समझने में? तो अब आप यहां लिख सकते हैं कि AP जो है, therefore AP इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, BP होगा। बेटा ये दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो अब दोनों को दूरी सूत्र निकाल दो कि दूरी सूत्र से बाय क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आप इसे निकालेंगे तो AP का मान निकालेंगे। बेटा AP ये रहा, AP ये रहा, इसको लेकर चल रहा हूं, देखो अंडर द रूट, फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख दो यहां पे फॉर्मूले को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है बेटा दूरी सूत्र। तो यहां पर मैं लिखकर चल रहा हूं, AP का मान मैं लिख रहा हूं 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट, रिपीट, BP का मान निकालेंगे तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बीते एग्जांपल्स में भी मैंने आपको ये चीज समझाई है कि दोनों तरफ पूरा अंडर रूट होगा तो हम इसे कट कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ गए? बट ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, आपको सारे स्क्वायर काट दो तो ऐसा भी नहीं होगा, आपको अलग अलग चीजों के स्क्वायर्स कर रखे हैं, इसलिए स्क्वायर आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं। तो अब इसका करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा 6 में से 0 गया तो 6 बचा, तो ये आपके पास में आ गया 6 का स्क्वायर प्लस
5a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम इसको करेंगे इक्वल्स टू -4 में से 0 गया तो ये आपके पास में -4 का होल स्क्वायर बचा प्लस a स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में बेटा इसमें? अब देखो बेटा, ये प्लस का y स्क्वायर है, ये भी प्लस का y स्क्वायर और बराबर के दोनों तरफ है, दोनों तरफ y स्क्वायर प्लस में है, तो आप यहां से इसको और इसको कट कर सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि ये स्क्वायर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है और इसके साथ माइनस का हो जाएगा, तो दोनों 0 बन जाएगा। हमने यहाँ डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, जैसे डायरेक्ट हमने अंडर रूट काटा। 6 चंग कितना हुआ बेटा? 36, पचू पचू हुआ 25, 2 पंजे 10 y बराबर 4 चौक हुआ माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस 3 दिया हुआ 9 माइनस 2 दिया 6 y। समझ गए बात को? अब बेटा क्या करेंगे, 10 y इधर माइनस का है, ये 6 y इधर ले आएंगे, संख्या एक तरफ, x y के पॉइंट्स एक तरफ, तो माइनस का 10 y प्लस का 6 y बराबर में 16 पहले से लिखा है, 9 पहले से लिखा है, 36 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 36 और माइनस का 25। बेटा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। समझ गए ना बात को? अब यहाँ पर देखो 10 y में से 6 y चला गया, तो माइनस का 4 y आपके पास बच गया। 16 और 9 कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। 16 और 9 25, और ये प्लस का सॉरी माइनस का 36 माइनस का 25। देखो बेटा, प्लस का 25 और माइनस का 25 कट गया, 25 में से 25 गया 0। आपके पास y का मान आ गया -36 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दिन 36, y का मान क्या आ गया? 9। तो आपके जो निर्देशांक होंगे यहाँ पर जो आपने y पॉइंट लिया है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा निर्देशांक होगा बेटा? वो निर्देशांक होगा आपको कि y पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या होगा बेटा? y का मान, x का मान 0 और y का मान क्या होगा? 9। ये आपका आंसर रहेगा। समझ गए बात को? समझ गए ना? तो 9, इस पॉइंट का मान क्या होगा? 0 और 9 होगा। इस बिंदु पर मिलेगा और ये इक्वी डिस्टेंस होंगे इन दोनों पॉइंट से। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।